जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं शिव कुमार बोध स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कलम युग न्यूज के अंदर। धम्म शरणं गच्छामि। साथियों, जैसा कि आपको पता है, संविधान लागू होने से पहले भारत देश के अंदर वर्ण व्यवस्था चला करती थी और उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार खड़ी व्यवस्था थी, यानी कि जो जिस वर्ण में है वो उसी वर्ण में पैदा होगा और उसी वर्ण में मर जाएगा। लेकिन बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने उस खड़ी व्यवस्था को चौपट व्यवस्था बदल दिया, यानी कि सबको समान अधिकार दे दिए, सबको बराबरी का अधिकार दे दिए। पहले होता क्या था कि राजा के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। पढ़ने लिखने का अधिकार एक विशेष जाति के लोगों का था, लड़ने का अधिकार एक विशेष जाति के लोगों का था, व्यापार करने का अधिकार एक विशेष जाति के लोगों का था। लेकिन बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार देकर सबको पढ़ने का अधिकार, सबको लड़ने का अधिकार, लड़ने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से लड़ना, यानी कि सेना के अंदर भर्ती होने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार और पढ़ लिख कर अपने भविष्य को जितना बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बाबा साहब ने हमारे हाथ में कलम दी, उस कलम की ताकत से बाबा साहब ने भी हमारी सदियों की गुलामी को काट कर हमें एक नया जीवन दिया, हमारे लोगों को नया जीवन दिया संविधान के रूप में। आज संविधान है तो हम हैं और संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे जितने महापुरुष रहे हैं सभी महापुरुषों ने पाखंडवाद, जातिवाद, रूढ़िवाद, परंपराओं के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। लेकिन समय समय पर मनवादी व्यवस्था ने उनकी व्यवस्था को ख़त्म करने का काम किया। उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं खोज कर लाया हूँ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि कैसे कैसे इन्होंने हमारी व्यवस्था के सामने एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी ताकि हमारी व्यवस्था कमज़ोर पड़ जाए। क्रांति सूर्य महामना ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में पुणे में। इसी के अगेंस्ट आर्य समाज की स्थापना कर दी गई 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में, यानी कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई और उसके 2 साल के बाद ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर दी गई, सत्य शोधक समाज को कमज़ोर किया जा सके। उसके बाद बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की 1924 में। तो इन मनवादियों ने उसके अगेंस्ट आरएसएस की स्थापना कर दी 27 सितंबर 1925 में, यानी कि 24 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की, उसके अगेंस्ट 27 सितंबर 1925 में इन्होंने आरएसएस की स्थापना कर दी ताकि समता सैनिक दल का वजूद ख़त्म किया जा सके। उसके बाद 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की थी, यानी कि मनुस्मृति जलवाई थी। उसके अगेंस्ट इन लोगों ने क्या किया, उस दिन की महत्वता कम हो जाए तो इन लोगों ने 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा साहब ने 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की थी। बाबा साहब जी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी प्रॉब्लम ऑफ द रुपीस, उसके आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। तो इन मनवादियों ने 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के नाम से मनाना शुरू किया, यानी कि मूर्ख दिवस के नाम से मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद 6 दिसंबर को बाबा साहब हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, तो उस दिन का महत्व कम हो जाए इन्होंने सेम डे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई ताकि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस की चर्चा ना हो के बाबरी मस्जिद की चर्चा हो। ये इनकी सोचे समझे साजिश होती है। ये दिन निर्धारित करते हैं उस दिन की महत्वता को कैसे कम किया जाए, तो उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं।
उसके बाद अभी अभी हमारी जो भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी का संगठन एक बना। इधर भीम आर्मी का संगठन बना, इनके पेट में फिर दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने इनके उसके अगेंस्ट भी स्वर्ण आर्मी, इन्होंने स्वर्ण आर्मी की स्थापना कर दी ताकि भीम आर्मी का वजूद कम किया जा सके। लेकिन अब हमारे लोग सोशल मीडिया के जरिए जागरूक होते जा रहे हैं, तो अब वो समझ चुके हैं कि कैसे कैसे हमारे इतिहास को ख़त्म किया गया इन मनवादियों के द्वारा। अब हमारे लोग पढ़ लिख कर वह इतिहास को दोबारा खोज कर वापस हमारे सामने ला रहे हैं, और जो युवा वर्ग है वो पढ़ लिख कर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें संविधान ख़त्म नहीं होने देना है, क्योंकि संविधान है तो हम हैं, और संविधान की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। और बाबा साहब की और अन्य जो महापुरुष हैं उन सब की जो विचारधारा है, उन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने लोगों तक पहुँचाएँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।